विकास को रफ्तार देने के लिए तैयार है बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे। अब प्रदेश में आपस के जिलों में होगी बढ़िया कनेक्टिविटी। सफर अगर मंजिल से ज्यादा खूबसूरत लगने लग जाए तो समझ लेना आप बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर चलना शुरू कर चुके हैं। नमस्कार, मैं नेहा तिवारी। बातें यूपी की टीम आज बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे दौरे पर है। लंबाई चौड़ाई से लेकर रंगाई पुताई तक की हर छोटी बड़ी जानकारी हम आपको आज इस वीडियो में देने वाले हैं। इस एक्सप्रेसवे को बनाने के काम को 28 महीने के भीतर पूरा कर लिया गया और अब बारी इसके उद्घाटन की है। हमारा उत्तर प्रदेश वाकई अब एक्सप्रेसवे प्रदेश बन चुका है। आने वाली 16 जुलाई 2022 को देश के प्रधानमंत्री इस 296 किलोमीटर बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की सौगात उत्तर प्रदेश वासियों को देने वाले हैं। 4 लेन वाले इस हाईटेक एक्सप्रेसवे को आगे आने वाले समय में 6 लेन तक भी विकसित किया जा सकता है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे चित्रकूट में झांसी प्रयागराज राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 35 के भरतकूप के पास से शुरू होकर लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे जिला इटावा गांव कुदरैल के पास आकर खत्म होता है। आइए बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के इस खूबसूरत नज़ारे को और भी करीब से महसूस करते हैं। सर, बुंदेलखंड हमेशा से ही उत्तर प्रदेश का एक अहम हिस्सा रहा है, लेकिन उस पर जो पिछड़ेपन का ठप्पा था उसको हटाना कितना चैलेंजिंग था? माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसका शिलान्यास 28 फरवरी 2020 को किया था। लगभग 28-29 महीने में हम ऑलमोस्ट फिनिश कर रहे हैं इसको, जो एक बहुत बड़ा चैलेंज था। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे 7 जिलों से होकर गुजरता है। ये जिले चित्रकूट, बांदा, महोबा, हमीरपुर, जालौन, औरैया और इटावा है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे उन क्षेत्रों से जा रहा है जो हमारे अति पिछड़ी क्षेत्र हैं। यहाँ का इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, यहाँ का टूरिज्म डेवलपमेंट इससे आगे बढ़ेगा और निश्चय ही ये एक ऐसा बैकबोन होगा जो अगले 50-100 साल के लिए इस क्षेत्र के विकास की धुरी बनेगी। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे 110 मीटर चौड़ा है और लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे से इसकी कनेक्टिविटी होने के नाते रोजगार के अवसर तो बढ़ेंगे ही, इसके साथ ही साथ पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। इस एक्सप्रेसवे को एक तरफ से दूसरी तरफ पैदल पार करने वाले राहगीरों के लिए अलग अलग जगहों पर अंडरपास भी बनाया गया है। एक्सप्रेसवे पर 250 से ज्यादा छोटे पुल बनाए गए हैं, जबकि 15 से ज्यादा फ्लाईओवर, 6 टोल प्लाजा और 12 से ज्यादा बड़े पुल और 4 रेल पुल बनाए गए हैं। यहाँ से अगर लखनऊ की दूरी की बात की जाए तो ये करीब 134 किलोमीटर दूर है। वहीं अगर आगरा की बात की जाए तो ये करीब 147 किलोमीटर दूर है। कहा जाए अगर कि बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पश्चिम और पूर्वांचल यूपी को जोड़ने का एक सुचारू रास्ता तैयार हो गया है तो ये कतई गलत नहीं होगा। अगर आप लखनऊ पहुंचकर वहां की नज़ाकत और नफासत को करीब से महसूस करना चाहते हैं तो भी आप बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे से होकर जा सकते हैं। वहीं अगर आप ताज का दीदार करना चाहते हैं तो भी बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे आपके लिए बेहतर रास्ता हो सकता है। वहीं अगर आप राम की नगरी चित्रकूट जाना चाहते हैं तो भी आप बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे से होकर जा सकते हैं। कुदरैल से करीब 5 किलोमीटर चलने के बाद बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का पहला टोल आपको मिलता है, जो कि अभी फिलहाल के लिए तो बन रहा है, बनकर तैयार हो रहा है। अभी फिलहाल के लिए कोई टोल आपसे शायद नहीं लिया जाएगा, लेकिन आने वाले दिनों में, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि अगर बेहतर सुविधा चाहिए तो जेब तो ढीली करनी पड़ेगी। एक्सप्रेसवे पर सुरक्षा को देखते हुए जगह जगह पर बोर्ड्स भी लगाए गए हैं, जिसमें स्पीड लिमिट, इमरजेंसी सेवा, जगह जगह के कट्स बताए गए हैं। कुदरैल से करीब 16 किलोमीटर चलने के बाद आपको बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर पहला कट मिलता है, जो कि इटावा कट है। यहाँ से चित्रकूट की दूरी करीब 280 किलोमीटर रह जाती है। एक्सप्रेसवे पर सुरक्षा के लिए भी बेहतर इंतजाम किए गए हैं। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर सुरक्षा की जिम्मेदारी पूर्व पुलिस अधिकारी और पूर्व सैनिकों को दी गई है। सर,
आपको सुरक्षा की जिम्मेदारी गई है, जानना चाहूँगी कि किस तरीके से क्या कुछ तैयारी है? हमारी बहुत तैयारी है। हमको यहाँ पर जो है मिलिट्री के 27 जवान हैं, जिसमें एक कर्नल साहब हैं, हमारे इंस्पेक्टर साहब हैं और यहाँ 2 ASO हैं, जो हम लोग गश्त करते हैं और लोगों को देखते हैं। किसी कोई बात होगी तो हमारी जिम्मेदारी है, या कोई एक्सीडेंट होता तो हमारी ये जिम्मेदारी है हम उसको सही जगह अस्पताल पहुँचाएँ। सुरक्षा के लिए 2 गाड़ियां मिली हुई हैं गश्ती दल के लिए, जिनमें 4 जवान इस उरई टोल प्लाजा जो है झांसी बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे में जो क्रॉस करता है उरई टू झांसी रोड, यहाँ से 25 किलोमीटर इटावा की तरफ और दूसरी गाड़ी 25 किलोमीटर हमीरपुर की तरफ, या यूँ कहें कि चित्रकूट की तरफ में गश्त करते हैं, जो हमारे एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी का है। इसमें किसी भी प्रकार का कोई कैटल, कोई दुर्घटना, किसी प्रकार की कोई और परेशानी जो यहाँ से गुजरने वाली गाड़ियाँ हैं उनको हम हर प्रकार से मॉनिटर करते हैं। अगर कोई कैटल आता है तो हम कैटल कैप्चरिंग टीम हमारी है, उसको इन्फो करते हैं, वो पार्टी आती है और जो नज़दीक गौशाला है उसमें उसको हैंड ओवर करके आ जाते हैं। किसी प्रकार का कोई एक्सीडेंट होता है या कोई दुर्घटना होती है, नज़दीक के जो पुलिस स्टेशन है उनसे संपर्क करके उस टीम को वहाँ से उसको फर्स्ट एड देते हैं और नज़दीक हॉस्पिटल में पहुँचाने का काम हम लोग करते हैं। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर कुतरेल से करीब 70 किलोमीटर चलने के बाद आपको बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का दूसरा कट मिलता है, जो कि औरैया कट है। ये बेहद खूबसूरती से बनाया गया है और वाकई ये जगह देखने लायक है। वैसे तो ये एक्सप्रेसवे अपने आप में बेहद खूबसूरत है, लेकिन इसकी खूबसूरती में 4 चांद लगाते हैं ये खूबसूरत नज़ारे। चंबल से होते हुए जब आप आगे चित्रकूट की ओर बढ़ते हैं तो खूबसूरती वाकई देखने लायक होती है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर वाकई आपका सफर मंजिल से ज्यादा खूबसूरत होने वाला है, क्योंकि औरैया कट से जब आप करीब 4 किलोमीटर आगे बढ़ते हैं और यहाँ से करीब चित्रकूट 233 किलोमीटर रह जाता है तो आपको नजर आती है यमुना नदी। इतनी गर्मी होने के बावजूद भी यमुना नदी होने के नाते आपको जो हवाएं हैं वो बेहद ठंडी महसूस होती हैं और इस रास्ते में आपको चंबल के बीहड़ भी नजर आते हैं। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर औरैया के बाद आपको तीसरा कट मिलता है उरई का, और यहाँ से चित्रकूट की दूरी करीब 202 किलोमीटर रह जाती है। एक्सप्रेसवे का चौथा कट बेहद खूबसूरती से बनाया गया है। ये कट झांसी कट है और यहाँ से झांसी की दूरी करीब 108 किलोमीटर रह जाती है। खूबसूरत आसमान के साथ प्रचंड गर्मी और तेज हवा इस एक्सप्रेसवे की खूबसूरती को बाहर से महसूस करने में बाधा तो डाल ही रही थी, पर जब तक हम ये बात सोच रहे थे तब तक हम पहुंच गए बेतवा नदी। इसकी लंबाई 480 किलोमीटर है। ये बुंदेलखंड पठार की सबसे लंबी नदी है। बुंदेलखंड की लाइफलाइन कही जाने वाली बेतवा नदी और अब उसका दूसरा लाइफलाइन बन चुका बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, इन दोनों का अनोखा संगम बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर एक साथ होता है और जहां इन दोनों का संगम है, यहां से चित्रकूट की दूरी करीब 162 किलोमीटर रह जाती है। जब आप बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे से होकर गुजरेंगे तो ये नज़ारा वाकई देखने लायक होगा और बुंदेलखंड वासियों के लिए वाकई ये बहुत ही गर्व की बात है। जैसे जैसे आगे बढ़ रहे थे, मौसम का गुस्सा भी बढ़ता जा रहा था। भूख और प्यास तो लग ही रही थी, पर गनीमत थी कि हमने गाड़ी में खाने का सामान और पीने के लिए पानी रख लिया था। आप भी ध्यान रखें, क्योंकि फिलहाल 296 किलोमीटर के इस एक्सप्रेसवे पर खाने पीने के लिए कुछ भी मिलने वाला नहीं है। हम आगे बढ़ ही रहे थे कि हमें फिर से एक नदी दिखी। पूछने पर पता चला ये नदी केन नदी है। सरकार की अहम योजनाओं में से एक केन बेतवा लिंक परियोजना, जिससे बुंदेलखंड में सूखे की समस्या से काफी हद तक निजात मिल जाने की उम्मीद है। जब आप बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे से होकर गुजरते हैं तो आप बेतवा के साथ साथ
केन के भी दर्शन कर पाते हैं। आप मेरे पीछे एक खूबसूरत नज़ारा देख पा रहे हैं। फिलहाल के लिए यहाँ पर थोड़ा बहुत काम फिनिशिंग का अभी भी चल रहा है, लेकिन उम्मीद है कि उद्घाटन से पहले ये काम भी पूरी तरह खत्म हो जाएगा। इस एक्सप्रेसवे की सबसे खास बात आपको बता दें कि इस पूरे एक्सप्रेसवे पर आपको नेटवर्क की समस्या नहीं आने वाली है। आप बिना किसी टेंशन के 296 किलोमीटर का सफर तय कर सकते हैं। धीरे धीरे शाम भी ढल रही थी। हमें भी चित्रकूट पहुंचने की जल्दी थी। जैसे तैसे हम पहुंचते हैं चित्रकूट, जहां ये एक्सप्रेसवे खत्म होता है। यहाँ की खूबसूरती को देखकर हमारी भी थकान मानो खत्म सी हो गई थी। शुरुआत में एक लाइन कही थी कि मंजिल से ज्यादा खूबसूरत सफर होने वाला है, लेकिन जब बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे से होते हुए हम अपनी मंजिल तक पहुंचे तो मंजिल की खूबसूरती को देखकर हम भी दंग रह गए। करीब 296 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद अब हम चित्रकूट पहुंच चुके हैं और यहीं पर ये बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे आकर खत्म होता है। अब आप यहीं से होते हुए आगे चित्रकूट की ओर जा सकते हैं। आज की हमारी इस वीडियो में बस इतना ही। आपको हमारी ये वीडियो कितनी पसंद आई कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल न भूलें। अगर आप हमारी ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक ज़रूर करें। अगर इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब और शेयर करते रहें। देखते रहें और करते रहें बातें यूपी की। नमस्कार।